हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा बिज़नेस स्टडी क्लास 11 पूनम गांधी की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस जैसा कि चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के भी कुछ वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. It refers to a form of organization wherein the business is carried on by the business of Hindu undivided family. It is governed by Hindu law. ठीक है, ये सबसे पुराने तरीके का एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इस तरीके का बिज़नेस है, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे क्या होता है, बिज़नेस किसके द्वारा चलाया जाता है, कौन इसको रन करता है, जो कि एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली होती है जिसका कभी भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, जो भी कभी क्या होता है, जिनके बीच में कभी भी पार्टीशन नहीं हुआ होता है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये क्या किया जाता है, रन किया जाता है। ठीक है, और ये किस हिसाब से चलता है? हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है। ठीक है, जैसा कि हमारा हिंदू लॉ क्या कहता है, हमारा हिंदू लॉ यही ना कहता है कि जैसे बाप के बाद बेटा चलाएगा, बेटे के बाद उसका बेटा चलाएगा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा चलाएगा, दुकान बिजनेस जो भी हो। ठीक है, प्रॉपर्टी। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली. कि बेसिस क्या हो जाता है कि अगर हम उस फैमिली में पैदा हो गए तो हमारा उसमें पार्टनरशिप हो गया, हम उसके मेंबर ऑलरेडी बन गए। ठीक है, ऑटोमेटिकली बन गए. The business is controlled by the head of the family, that is eldest member known as कर्ता. बिजनेस किसके द्वारा रन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है? एक हेड होता है जो हमारे फैमिली का हेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता. ठीक है, ऑल अदर मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड आर नोन एज को पार्टनर्स. और भी जितने मेंबर्स होते हैं, जैसे बच्चे, बूढ़े और चाचा, अंकल, ताऊ, ये लोग भी होते हैं, इन लोगों का भी पूरा उतना ही हक होता है जितना कि हेड का होता है. और ये लोग भी क्या होते हैं, अपने प्रॉपर्टी एंसेस्टर की, मतलब जाने ना, पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे उतने ही हकदार होते हैं. और इन सबको हम लोग किस नाम से जानते हैं? को पार्टनर्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब कुछ सिस्टम्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली में. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड सिस्टम इज. ठीक है, दो सिस्टम होते हैं. पहला होता है दया भागा. दया भागा में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल्स मेंबर्स आर को पार्टनर्स. इसमें क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों ही को पार्टनर्स होते हैं, मतलब कि मेंबर्स होते हैं. ठीक है, उस बिजनेस के. मिताक्षरा में क्या होता है, ओनली मेल मेंबर्स आर को पार्टनर्स. सिर्फ इसमें क्या होते हैं, जो लड़के होते हैं वही उन्हीं को मेंबरशिप मिला होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट फैमिली बिजनेस के कुछ फीचर्स होते हैं. ठीक है, पहला फॉर्मेशन. ये अपने आप बना होता है, किसी को कुछ भी बनाना नहीं होता है. ठीक है, जो पैदा होते गया वो मेंबर्स बनते गया. जो कर्ता होती है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. ठीक है, बाकी सब को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. ये अभी मैं जब आपको लिमिटेशन पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी. ठीक है, कंट्रोल. पूरा का पूरा कंट्रोल क्या होता है, मतलब मेन कंट्रोल हेड के हाथ में होता है, बाकी सब को पार्टनर्स भी करते हैं. कंटिन्यूटी तो बहुत सालों साल चलती रहती है. ठीक है, क्योंकि हर कोई इस पे क्या करता है, पार्ट लेता ही रहता है, हर मेंबर्स. माइनर मेंबर्स भी क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं. इसके माइनर मेंबर्स क्या होते हैं, जो 18 साल से कम होते हैं. ठीक है, मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं. इफेक्टिव कंट्रोल. कंट्रोल अच्छे से चलता रहता है, क्योंकि कोई बाहरी इंसान नहीं होता है, सब अपने होते हैं, तो सब मिल बांट के क्या करते हैं, अच्छे से उसको कंट्रोल करते हैं. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, एक हेड, जहाँ पे एक हेड होता है तो वो वहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़े के चांसेस नहीं होते हैं. क्योंकि सारा क्या होता है, रोल उसी के पास होता है. कंटिन्यूटी होगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा. बिजनेस एग्जिस्टेंस. बिजनेस की एग्जिस्टेंस बहुत लाइफ लॉन्ग होती है. ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. जो भी वहाँ पे को पार्टनर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. ठीक है, कैसे लिमिटेड होती है, जैसे कि आप हम एक
मान लीजिए हम इस घर के मालिक हैं, मेरे और भी छोटे छोटे मेंबर्स हैं, ठीक है, मतलब और भी छोटे छोटे भाई बहन हैं, हम कमाते हैं, तो हम अपने भाई बहन को क्या करते हैं, हर महीने क्या करते हैं, कुछ पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, 100 रुपये हर किसी को पॉकेट मनी देते हैं। अब हम किसी से 2 लाख रुपए उधारी ले लिए, तो हम उनसे क्या करेंगे, हम उनको 100 रुपये दिए थे, तो हम उनसे 100 ही रुपये न मांगेंगे कि भाई हम 100 रुपये तुमको दिए थे, एटलीस्ट हमको 100 रुपये दो, हमको अपना उधारी भरना है। हम उनसे ये तो नहीं बोलेंगे हम तुमको 100 रुपये दिए थे, हमें 200 दो, ठीक है। तो उसी तरह जो होते हैं मेंबर्स होते हैं, तो उनका क्या होता है, प्रॉफिट भी क्या होता है, लिमिटेड होता है, तो इसलिए उनकी लायबिलिटी भी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, क्या होता है इसमें, क्या होता है, लॉयल्टी, एक दूसरे में सब लॉयल होते हैं, क्यों, क्योंकि सबको मिल बांट के काम करना होता है और सब एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस इसके कुछ होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स, जो रिसोर्स होता है बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि एक ही फैमिली के लोग उसमें ऐड होते रहते हैं, कोई नया बाहरी तो आता नहीं है कि दिक्कत होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे हमने 2 लाख लिया है तो हमें 2 लाख तो भरना ही भरना है, भले मेरे मेंबर्स मुझे पैसा दे चाहे ना दे, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ करता, जो करता है कभी कभी डोमिनेंस मतलब क्या होता है, वो अपना हक पर जमाने का कोशिश करता है कि नहीं सब कुछ मेरा ही है, मैं जिस तरीके से चाहूँगा उसी तरीके से काम होगा। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, जो मैनेजरियल स्किल होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, कोई बाहरी इंसान नहीं आता है, कोई स्किल्ड मैनेजर नहीं होता है, जो लोग होते हैं वही सब क्या करते हैं, काम करते हैं, तो इसलिए लिमिटेड हो जाती है, ठीक है, होती है लेकिन लिमिटेड होती है, एक हद तक होती है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा पेटीएम नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पेटीएम पे 15 रुपीज़ पर चैप्टर के हिसाब से क्या करके पैसे ट्रांसफ़र करके आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे जीमेल पे दे सकते हैं, ठीक है। आप जिस जीमेल से मुझे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट देंगे, मैं उसी पे आपको विद इन 1 आवर्स नोट दे दूँगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।